केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। चौमू कस्बे में भी बड़ी संख्या में युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली में शामिल युवाओं ने राधा स्वामी बाग से थाना मोड़ तक पैदल मार्च किया। विरोध कर रहे युवाओं का कहना था कि केंद्र अग्निपथ योजना को वापस ले और युवाओं के हितों के साथ खिलवाड़ बंद करे। डेढ़ साल से सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी एग्जाम करवाना सर। हमारी ज्वाइनिंग नहीं है, एनसीसी के बंदे हैं, हमारी एग्जाम रिटर्न लगता नहीं है, लेकिन अब हमारा भविष्य खराब हो गया। सरकार ने कोविड की वजह से कोविड का बहाना बताकर हमारी एग्जाम रोक रखी थी 1.5 साल से। हम 1.5 साल पहले ग्राउंड फिट हैं, लेकिन अब अग्निपथ योजना के नाम पे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। 4 साल की नौकरी देंगे, हमें 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए, हमें वही पुरानी नौकरी चाहिए। अग्निपथ योजना मामले में प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं के साथ हनुमान बेनीवाल भी सामने आए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर आरएलपी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 27 जून को जोधपुर में आरएलपी बड़ा प्रदर्शन करेगी। बड़ा आंदोलन तरीके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 27 जून को जोधपुर में बड़ा आंदोलन, बड़ी रैली करेगी और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हम जयपुर राजधानी की ओर बढ़ेंगे, जिला मुख्यालय और संभाग मुख्यालय पर रैलियां करके और फिर दिल्ली कूच करेंगे। और इस दरमियान अगर लोकसभा का सत्र चलेगा तो इसमें भी आरएलपी पार्टी मजबूती से टीओडी को निरस्त करने की हम बात करेंगे। हमारे राजधानी जयपुर में कोरोना केसेस का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज कोरोना केसेस में वृद्धि दर्ज की गई है। आज कोरोना में 86 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शहर के करीब 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में कोरोना के नए केस मिले हैं। राजधानी के जगतपुरा इलाके में सबसे ज्यादा 9 मरीज मिले हैं, जबकि सांगानेर रोड सोडाला में 5 कोरोना के मरीज मिले हैं। गौरतलब है कि कल राजधानी में महज 29 केस सामने आए थे। राजधानी जयपुर में प्री मॉनसून एक्टिविटीज लगातार सक्रिय है। आज भी दिन भर बादलों की आवाजाही के साथ साथ शहर में हल्की बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अगले 2 से 3 दिन हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। बात कोटा में बंधक बनाकर रेप की। कोटा में 16 वर्षीय बालिका का अपहरण कर 18 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग का रिश्तेदार ही कोटा से अपहरण करके उसे ले गए थे और करीब 18 दिन तक उसे कैद कर रखा था। उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई, फिर नशे में बारी बारी से रेप किया गया। पीड़िता को उद्योग नगर पुलिस ने दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया है। कोटा में आज जिला कांग्रेस की ओर से आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को जिस तरह से बीजेपी निशाना बनाकर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर कार्रवाई कर रही है, इसके खिलाफ लड़ाई हम जारी रखेंगे। तो उस पर पाबंदी अगर आप पाबंदी नहीं रखोगे तो हमसे कम नहीं करोगे यार। छोटे कार्यकर्ताओं से कब पाबंदी रहते हैं। ये जो फैसले जितने भी हुए हैं कहीं सब सही है। इस पर खास तौर पर ये जो मंडल वाली बात है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में लेन देन के पुराने विवाद में धाकड़ खेती के निकट 4 लाइन पर युवक के साथ आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मारपीट कर दी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एमडीएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया है। उद्योग नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि रमेश गुर्जर पुत्र रामविलास गुर्जर उम्र अपने ससुराल किसी कार्य से जा रहा था कि धाकड़ खेती के निकट पुराने लेन देन विवाद में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उसके साथ मारपीट कर बुरी तरह से उसे जख्मी कर दिया। उसको इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा के बहुचर्चित अपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी घोटाले के मामले में एक और डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी संजय कश्यप कोटा के डीसीएम का निवासी है और हरियाणा इलाके में फरारी काट रहा था, जिस पर 5000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की टीम ने हरियाणा से गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से
2.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। पीड़ित की शिकायत पर अपेक्षा ग्रुप कंपनी को 48 निदेशकों के खिलाफ 2 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें अभी तक महज 3 डायरेक्टर सहित अन्य की गिरफ्तारी हो पाई है। कोटा की भामाशाह मंडी के बाजार के बाहर चाकूबाजी और फायरिंग की लाइव वारदात को अंजाम देने वाले 3 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस जानलेवा हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। जैसलमेर के चांदन कस्बे में फायरिंग के आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर शनिवार को बंद रखा गया। चांदन कस्बे के निवासियों ने फायरिंग जैसी घटना से आहत होकर ये कदम उठाया। उन्होंने चांदन पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन करके फायरिंग करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। चांदन कस्बे का मुख्य बाजार इस दौरान पूरी तरह बंद रहा। लोगों ने फायरिंग की घटना का विरोध जताते हुए बंद को समर्थन दिया। पोखरण कस्बे के जैसलमेर रोड पर गत 9 जून की रात एक गोदाम से जीरे और सरसों से भरी बोरियों की बड़ी चोरी की वारदात का एक सप्ताह में खुलासा कर चोरी किया गया पूरा माल बरामद करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने और ट्रक जब्त करने में कामयाबी पुलिस ने हासिल की। और अब बात जैसलमेर की, जहां पर शुक्रवार शाम फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया है। बाइक सवार 3 युवकों ने देसी कट्टे से फायर किया। निशाना चूक जाने की वजह से युवक की जान बच गई, जिसके बाद बदमाश भागने में कामयाब हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर लाठी थाना पुलिस और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया और फरार बदमाशों की तलाश करनी शुरू कर दी है। जान से मारने की कोशिश करते हैं। मेरे घर वालों को खतरा है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। इन पे कोई मुकदमा करने इनके पास बड़ा पावर है और यही मेरे को जुर्म की दुनिया में धकेलते हैं। फिर जहाँ तक लड़ाई हुई, इन्होंने मेरे जानबूझ कर लड़ाई की। हमारे गाँव के ओर में आते शिकार करने की, इनको मना करते तो ये कभी फायरिंग करते, कभी गाड़ियाँ लेके हमारी गाड़ियों से हमला करते हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पे आ चुकी है और यहाँ पे 3 रिपोर्ट भी दर्ज करा चुके हैं। जब तक पुलिस प्रशासन आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है, तब तक भीम आर्मी यहीं धरने पर रहेगी। अलवर में सड़क पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बड़ौदा में थाना क्षेत्र में शीतल गांव के पास रूपारेल नदी पर शराब के नशे में कार चालक युवक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक और उसकी गर्भवती पत्नी सहित बेटी की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। अलवर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। युवाओं ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर जमकर तोड़फोड़ किया। इसके बाद हाईवे पर आगजनी कर दी। युवाओं के द्वारा एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की गई। युवाओं को पुलिस ने समझाया, बावजूद इसके युवाओं ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवाओं को वहां से भगाया। ये हम भैया साइड में खड़ी करी, उधर जाम लगा रखा था। कार के लठ ले लेके 20-25 लड़के थे, दमादम देने लगे। एक आया पेट्रोल डाल के हाथ लगा गया, तो फरार हो गए। हाँ, पुलिस कितनी देर में आई थी फिर? पुलिस तुरंत पीछे भाग रही थी, 5 मिनट पीछे पुलिस। तो पकड़े नहीं पकड़े? कोई भी नहीं पकड़ में आया, सब फरार हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के निवास, फार्म हाउस, खाद बीज की दुकान और महामंदिर में स्थित पैतृक निवास पर सीबीआई ने शुक्रवार को सर्च किया। सीबीआई ने करीब 14 घंटे तक सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया। अग्निपथ योजना के विरोध में जगह जगह हो रहे प्रदर्शन के बीच जोधपुर पुलिस मुख्यालय ने विद्यार्थियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने को कहा है। इसके अलावा जोधपुर में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता भी अलग अलग जगह तैनात किया गया। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पेपर लीक के बाद निरस्त हुई परीक्षा की नई तारीख घोषित करने और बाड़मेर के 3 परीक्षा केंद्र बदले जाने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय ये मान चुका है कि पेपर आउट हुए हैं और उन्हें निरस्त भी किए हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पर अभी भी चुप्पी साधे बैठे हैं।
छात्रों से एग्जाम क्यों दोषी बना के एग्जाम क्यों दिलवा रही है वापस। मैं तो ये कह देना छात्र होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पेपर लीक के पीछे जो जो अधिकारी शामिल है उनका बर्खास्त किया जाए और जिन कॉलेज का पेपर लीक के अंदर हाथ है उन कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए। जोधपुर में हजारों खेजड़ी के पेड़ काटे जाने के विरोध में 22 और 23 जून को बिश्नोई समाज की ओर से रैली निकाली जाएगी। प्रदर्शनकारी बिश्नोई धर्मशाला से एकत्र होकर जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय की ओर कूच करेंगे। बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमी सर्व समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। इस दौरान बिश्नोई समाज ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब तक प्रदेश में खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष नीति नहीं बनाई जाती है तब तक पेड़ों को काटने नहीं दिया जाएगा। और इस प्रकार की कमेटी बने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुए, उस कार्रवाई के लिए हम पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। पटवारी, आरई, तहसीलदार, जिनका भी इसमें रोल रहा है, परमिशन किसने दी है, सारी बातें जो पिछले 7 दिन से कर रहे हैं। धरना भी दिया था, वापस हमने 22 तारीख को जोधपुर में रखा है। पूरे पर्यावरण प्रेमी जो भी संभाग के हैं, राजस्थान के सब आएंगे और हम सरकार से मांग करेंगे कि इसके बारे में एक पॉलिसी बनाई जाए। चूरू के सादुलपुर में सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। तहसील के युवाओं ने खेल मैदान से मिनी सचिवालय तक जुलूस निकालकर एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आर्मी भर्ती परीक्षा निरस्त करने पर भी नाराजगी जताई। युवाओं ने रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर अग्निपथ योजना पर विचार करने की बात कही। अजमेर जिले के किशनगढ़ में युवाओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया है। इस दौरान युवाओं ने उत्पात मचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हुड़दंगी युवाओं को खदेड़ दिया। मौके पर अजमेर से अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। फिलहाल मौके पर शांति है। अजमेर जिले में कांग्रेसी नेता इंसाफ अली की ओर से की गई बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो धमकी देते नजर आ रहे हैं और ईओ के साथ बदतमीजी करते दिख रहे हैं। इस मामले में ईओ की ओर से कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं मामले के विरोध में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज राजसमंद एसीबी ने माइनिंग विभाग के सहायक अभियंता विजिलेंस राजेंद्र लालस को 50,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। एसीबी टीम द्वारा अस्थायी निवास की तलाशी के दौरान 1,35,000 रुपए भी बरामद किए गए। राजसमंद एसीबी एसीपी अनूप सिंह ने बताया कि परिवादी द्वारा एसीबी कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि क्रशर प्लांट के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। राजसमंद जिले में सैनी फूल माली समाज के लोगों ने राजस्थान में पिछले 2 वर्षों से किए जा रहे अपने समाज के 11 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम राजसमंद और नाथद्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में सड़क विस्तार कार्य का विरोध कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीणों को समझाने को लेकर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और रेल मगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान के बीच तीखी तकरार और नोकझोंक हो गई। व्यक्तिगत कमेंट करने के सवाल को लेकर विधायक और प्रधान के बीच नोकझोंक हो गई। प्रधान ने पीडब्ल्यूडी और जलदाय विभाग की खींचतान में व्यर्थ पानी बहने को लेकर सवाल उठाते हुए आक्रोश जताया और तत्काल जवाब मांगा। जालौर जिले के बागोड़ा क्षेत्र के राउता गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में एक खाट पर सो रही बेटी को डिलीवरी कराने हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता नहीं मिला तो उसके परिवार के लोग उसे खाट पर सुलाकर सड़क की ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना था, लेकिन घर से हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता ही नहीं था। ऐसे में मजबूरी में परिवार के सदस्य उसे खाट पर सुलाकर पैदल ही दौड़ पड़े सड़क की तरफ और उसके बाद सड़क से गाड़ी में उसे चढ़ाकर उसे अस्पताल में ले जाया गया। तो सिटी 7 टीम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।